डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा इसका नाम है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेरियस लाइट सोर्सेज के बेसिस पे मटेरियल के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसका एनालिसिस करने के काम में आती है। मीन्स जैसे कोई रेज हैं डिफरेंट तरीके की, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेज, उनको किसी भी मटेरियल में से पास कराया जाता है तो वो रेज कितनी एब्जॉर्ब होंगी उसके बेसिस पे उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं उसका एनालिसिस करने के काम में आती हैं। तो इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तीन तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी रेज को ये एब्जॉर्ब करेगी। जैसे इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर्स जो बनाए जाते हैं वो 1 to 25 माइक्रोन्स मीन्स 10⁻⁶ मीटर की वेवलेंथ को जो इस रेंज की लाइट वेव्स को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर्स, वो जो है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोन्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। और एक्स रेज जो है वो 0.4 to 1.5 एंगस्ट्रम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर की रेंज के जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं। तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट अपन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले अपन कोई भी एक इसमें से पढ़ सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल समझने के लिए। जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके लिए आपको ये एक डायग्राम को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कि बेसिकली क्या है, एक इंफ्रारेड सोर्स है जो इंफ्रारेड को रिलीज करता है। उसके अलावा यहाँ से इंफ्रारेड्स आएंगी और वेरियस लेंसेज के द्वारा पास होते हुए ये आपका सैंपल सेल है जिसके अंदर वो लिक्विड भरा जाएगा जिसकी आपको एनालिसिस करना है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और वो इंफ्रारेड को कितना % एब्जॉर्ब करते हैं। ये यहाँ से इसमें से रेस पास होंगी, ये स्लिट है, इस होल में से पास होने के बाद ये मिरर है, कॉलीमेटिंग मिरर, इससे ये हीट रेज जो है वो कूल डाउन कर ली जाएंगी। उसके बाद इसको प्रिज्म के द्वारा पास करके वेवलेंथ मिरर के द्वारा इसको वापस रिफ्लेक्ट किया जाता है और देन वो कॉलीमेटिंग मिरर के द्वारा होके ये अगेन स्लिट के द्वारा, स्लिट 2 से पास होके मिरर के द्वारा और लेंस से ये थर्मोकपल पर इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, जिससे थर्मोकपल इसके टेम्परेचर को सेंस करता है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट द सब्सटेंस प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, कि भाई टेम्परेचर का वेरिएशन कितनी इंफ्रारेड एब्जॉर्ब हो गई, उसके बेसिस पर कौन कौन से मटेरियल इसमें जो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करते हैं वो हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसका एनालिसिस किया जा सकता है। ये जो है जनरली जो आपका ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इंफ्रारेड की पेंसिलिन में या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फिर एनालिसिस ऑफ केमिकल प्लांट्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालिसिस करने के काम में आता है, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी और सिंथेटिक रबर के प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिज़ाइन कर दिया है। जैसे C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जो मटेरियल सैंपल में है उसको एनालाइज करने के लिए C कंसंट्रेशन है 1/α(x). अल्फा इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस, कितना उसका एब्जॉर्प्शन फैक्टर है ये फिक्स रहता है। एक्स जो है वो थिकनेस ऑफ द सैंपल अलोंग द ऑप्टिकल पाथ, मतलब जो ये सैंपल आपने लिया है इसके ऑप्टिकल पाथ की लंबाई कितनी है उसके बेसिस पर एक्स इज द डिस्टेंस। लॉगरिथम टू द बेस 10 आई, देखिए I0/I है। I0 है इंटेंसिटी ऑफ बीम बिफोर सैंपल, जब सैंपल नहीं रखा है तब उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक जो थर्मोमीटर है या इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है थर्मोकपल, उससे पता चल जाएगा उसकी इंटेंसिटी बिफोर द सैंपल एंड इंटेंसिटी ऑफ द बीम आफ्टर द सैंपल। तो ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। C इज इक्वल्स टू 1/α(x) लॉग टू द बेस 10 I0/I है। I0 बिफोर सैंपल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिफोर सैंपल एंड इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर सैंपल जो है I है। नेक्स्ट इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाया जा सकता है। अगर कोई गैस है जिसका आपको एनालिसिस करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ सॉल्यूशन और फ्लूइड की बजाय गैस है, तो जैसे ही गैस इस चैम्बर से आ रही है और यहाँ से रिलीज हो रही है तो यहाँ पर इंफ्रारेड सोर्स है, ये एक प्रिज्म से ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये रेज जो है इस गैस सैंपल में से पास होंगी। उसके बाद
ये यहाँ पर देखिए बेलोमीटर मीन्स टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज से जुड़े हुए हो तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा इन रेजिस्टेंसेस का, और व्हीट स्टोन ब्रिज के डिफ्लेक्शन को डायरेक्टली इसकी कंसंट्रेशन से कैलकुलेट कर लिया जाता है। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है। अब अगर डिफरेंट टाइप ऑफ, ये तो थी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अलावा जैसे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। इसमें बस रेज जो है अल्ट्रा वायलेट रेज ले ली जाती हैं। ये भी वही सोर्स ऑफ किसी सोर्स से जनरेट करके डिफरेंट मिरर्स के द्वारा पास होते हुए और कॉलीमेटिंग मिरर से होती हुई ये डायरेक्ट सैंपल से पास होती हैं और इसको फिर फोटो डायोड के ऊपर सेंस कर लिया जाता है। इसी तरीके से एक्सरेज में भी रहेगा कि बस एक्सरेज इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगी। सोर्स ऑफ रेज, सोर्स आपका ये यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट है, यहाँ पे एक्सरे हो जाएगा, वो बाकी रिमेनिंग द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। कैसे मेजर करना है। अनदर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली जैसा इसका नाम है कि ये एमिटेड रेज जो होती हैं, किसी भी कंपाउंड को आप जलाएंगे या उसको फ्लेम में रखेंगे या जलाने से उसमें जो रेज डेवलप होंगी उसके बेसिस पे ये वर्क करती है। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली देखिए आर्क टाइप की हो सकती है, यूज फॉर एनालिसिस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड स्टील। आर्क मतलब इससे क्या है कि जो सॉलिड्स हैं, उस मेटलिक कंपाउंड्स हैं, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको किसी आर्क के द्वारा आर्क में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, उससे जो रेज निकलती हैं उसको फिर एनालिसिस करके इसको कंपाउंड्स को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लेम टाइप। फ्लेम मीन्स उसको पूरा बर्न करके जला दिया जाता है और उसके बाद डिफरेंट टाइप के रेज जो निकलेंगी उसको एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स रेज को आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से उसको सेंस करेंगे और उस रेज के बेसिस पे इसको अपन फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें हो सकते हैं आफ्टर बर्निंग द कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। तो ये क्या ऑर्गेनिक लिक्विड्स को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेम टाइप की एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, और मेटलिक टाइप के कंपाउंड्स के लिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और स्टील के लिए आर्क टाइप के कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। इसमें सिंपल प्रिंसिपल यही है कि इसमें जो है रेज जनरेट की जाती हैं या तो उसको जला के या उससे आर्क डेवलप करके, और उसके बेसिस पर उसकी रेज को एनालाइज करके एमिशन, जैसा इसका नाम है कि एमिटेड रेज, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसी के बेसिस की एमिशन रेज को आप एनालाइज करें और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स को फाइंड आउट किया जाए। ये जो है ये भी जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में या फोटोकेमिकल डेकोरेशंस वगैरह में ये स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में ली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द एमिशन एज वेल एज absorption spectroscopy. Thank you very much.